हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यू बी एस क्या है। इंटरव्यू में डब्ल्यू बी एस के मुतालिक किस तरह क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं। अच्छा, डब्ल्यू बी एस क्या है। WBS work breakdown structure to break down your project into subcomponent up to certain level to prepare project summary। मेरे ख्याल में ये WBS का डिफिनीशन आपको क्लियर है कि हम अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्से, पोर्शन, पार्ट्स और पैकेज में तकसीम करने को क्या कहते हैं, WBS कहते हैं। WBS के दो टाइप से, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। आपसे किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू के दौरान पूछ सकता है कि WBS के कितने टाइप से। अगर ये क्वेश्चन का जवाब आपने दिया तो मैं श्योर आपको कह सकता हूँ कि आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हो। तो इसके दो टाइप से, डिलीवरेबल एंड वर्क पैकेज। डिलीवरेबल का क्या मतलब है, ये हायर लेवल ऑफ WBS है और वर्क पैकेज लोअर लेवल ऑफ WBS। डिलीवरेबल मज़ीद WBS में तकसीम हो सकते हैं। और वर्क पैकेज क्या होते हैं, ये वर्क पैकेज वो WBS होते हैं जिसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, जिसके बाद हम एक्टिविटी ऐड करते हैं। तो हायर लेवल ऑफ WBS के WBS कौन कौन से हैं आपसे पूछ सकते हैं। तो आप इसका जवाब देंगे कि इंजीनियरिंग इसमें आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सबमिशन ऑफ ड्राइंग्स एंड अप्रूवल, सबमिशन ऑफ मटेरियल, सबमिशन ऑफ सब कंट्रैक्टर, सबमिशन एंड अप्रूवल ऑफ मेथड स्टेटमेंट, सबमिशन ऑफ शॉप ड्राइंग्स एंड अप्रूवल्स। और दूसरा क्या आता है, इसके बाद प्रोक्योरमेंट आता है। जो भी मटेरियल आपने साइट के कुछ लाने के लिए ज़रूरी है, जिस तरह सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, पेंट है और दूसरे रिइंफोर्समेंट है, इसको आप ने उसका प्रोक्योरमेंट करना है, उसको ख़रीदना है। तीसरी स्टेज पे आता है कंस्ट्रक्शन आता है। और कंस्ट्रक्शन में सब WBS भी हो सकते हैं, सब डिलीवरेबल भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है इंस्पेक्शन आता है, मतलब एक कमीशनिंग एंड टेस्टिंग, और आखिर में आता है क्लोजिंग। ये हमारे साथ डिलीवरेबल के टाइप से। तो वर्क पैकेज हमारे साथ वो आगे हम जब प्राइमरीरा में WBS को हम डिफ़ाइन करते हो तो उसी वक्त ये आपको सही क्लियर हो जाएगा कि वो WBS ये लोअर लेवल है और इसमें हम इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और इसमें हम एक्टिविटी ऐड करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके साथ इनपुट क्या क्या होना चाहिए। आपके साथ कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ड्राइंग होना चाहिए, BOQ होना चाहिए। आपके साथ जो भी चीज़ें हैं उसको आपने एक्सेल में एक फॉर्मेट देना चाहिए। एक मतलब एक्सेल में आपके साथ होना चाहिए, जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे एक्सेल में आप देख सकते हैं। पहले आता है इंजीनियरिंग, इसमें रोड वर्क है। इसको रोड वर्क के मुतल्लिक जितना भी वो ड्राइंग है, मटेरियल है, जो भी चीज़ें हैं, इसको हम सबमिट करते हैं। फिर इसका रिव्यू और अप्रूवल कंसल्टेंट से आता है। इस तरह स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए वाटर सैनिटेशन, वाटर सप्लाई नेटवर्क है, इसके मतलब जितने भी ड्राइंग है, मटेरियल है, मेथड ऑफ स्टेटमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, सबमिट करते हैं। फिर कंसल्टेंट या क्लाइंट इसको रिव्यू और अप्रूवल करते हैं। जब हमारे साथ जितने भी डॉक्यूमेंट से इसका अप्रूवल आ जाए तो क्या होते हैं आगे, इसको हम प्रोक्योरमेंट का फेज़ आता है। प्रोक्योरमेंट के दो टाइप से, बल्क आइटम्स और लॉन्ग लीड आइटम्स। बल्क आइटम्स को हम लोकली परचेज्ड आइटम भी कह सकते हैं। इस तरह हमारे साथ कंक्रीट में आपने ये चीज़ें सारे कहाँ से उठाने हैं, आपने BOQ से उठाने हैं। तो वहाँ BOQ में इन सारी चीज़ों का एक लिस्ट होगा, तो आपने वहाँ से ये चीज़ें उठाना है और अपने लिए एक अच्छे फॉर्मेट में, जिसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, उस फॉर्मेट में एक्सेल में आपने पहले लिखे, ताकि आपको आसानी हो जाए, गलती के चांसेस कम हो जाते। तो असफाल्ट है, सब बेस क्रश है और स्टील है।
लॉन्ग लीड आइटम्स किया हम हमारे साथ है ITS इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक पैनल है, और फिर कंस्ट्रक्शन का फेज आता है। कंस्ट्रक्शन के फेज में क्या है, रोड वर्क है हमारा कंस्ट्रक्शन, और रोड वर्क हो गया, इसमें अर्थ वर्क आते हैं, पाइप स्लीव्स आते हैं, बेस कोर्स है, असफाल्ट है, रोड एंड सेफ्टी। तो इस तरह इन चीज़ों को आपने इस तरह एक्सेल में अपने लिए लिखना चाहिए। अभी आइए देखते हैं इसको हम प्राइमरीरा P6 में किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइज इसका प्रोसीजर है, मेन्यू में चले जाए, प्रोजेक्ट पे क्लिक करके और इसके बाद WBS को सिलेक्ट करना है। आइए देखते हैं प्राइमरीरा P6 में हम इसको किस तरह कहते हैं। यहाँ पे चले जाए प्रोजेक्ट, यहाँ पे आते हैं WBS, और यहाँ पे अभी यहाँ एक कॉर्नर इस ऐड पे क्लिक करें, ऐड करें। पहले हमारे साथ WBS का क्या नाम है, पहले का नाम है इंजीनियरिंग, ये शिफ्ट मूव लिफ्ट इसके ज़रिए और मूव आप इसके ज़रिए आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट हो गया। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, प्लीज़ इन चीज़ों को नोट किया करें और इन प्रोसीजर को नोट करें कि पहले हमारे साथ क्या आता है, इंजीनियरिंग आता है, फिर प्रोक्योरमेंट आता है, और इसके बाद क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। और आखिर में हमारे साथ क्लोजिंग आउट। तो ये हो गई हमारे साथ मेन डिलीवरेबल ऑफ, इसको क्या कहते हैं, डिलीवरेबल ऑफ प्रोजेक्ट, जिसको हम मज़ीद WBS में या सब कंपोनेंट में तकसीम कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग में वैसे आता है तो बहुत से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इसको आप अपने अंदाजे के मुताबिक तकसीम कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या करेंगे। इसके नीचे दो आते हैं, हम जितने भी चीज़ें हैं इनको पहले क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, सबमिशन, और फिर क्या आते हैं, रिव्यू एंड अप्रूवल। कंसल्टेंट इसको रिव्यू करेगा और इसका अप्रूवल आएगा। बल्क आइटम्स और लोकली परचेज आइटम्स, और क्या थे, लॉन्ग लीड आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जो हम थ्रू आउट हमारे प्रोजेक्ट या जो हमारे मतलब कंट्री में नहीं होते हैं, जिसको हम फॉरेन से बेचते हैं और इसको डिलीवर साइट को पहुंचाने या डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग लीड आइटम्स। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हमारे साथ पहला कौन से वाला आते हैं, अर्थवर्क। हमारे साथ क्या आते हैं यहाँ पे, पाइप स्लीव्स, बेस कोर्स असफॉल्ट,
इसके बाद कहते हैं रोड सेफ्टी एंड फर्नीचर वर्क। अच्छा, हमारे साथ पहले जो आ रहे हैं वो रोड वर्क आते हैं, कंस्ट्रक्शन में रोड वर्क आता है, और इसके नीचे ये सारे ये अर्थ वर्क, ये पाइप, बेस, असफाल्ट, ये चीज़ें किसके नीचे आते हैं? ये रोड वर्क के नीचे आते हैं। तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं रोड वर्क। फिर इनको मूव लिफ्ट करते हैं, मूव राइट करते हैं। अभी ये किसके नीचे आया? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोड वर्क के नीचे आता है। इसको मूव राइट करते हैं, मूव राइट करते हैं। अभी ये सारे किसके नीचे आ गए? ये सारे आ गए रोड वर्क के नीचे। और दूसरी, ये कंस्ट्रक्शन पे फिर चले जाए, यहाँ पे हमारे साथ कौन से वाले आते हैं? स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम एंड WSN। WSN इन दोनों को नीचे लाते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए ये काफ़ी है, मज़ीद आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़, मेहनत करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ प्राइमरीरा सीखना आपको फ़ायदा नहीं देता है, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो आपने सीखना है, और आप बहुत आगे जा सकते हैं इसके साथ। थैंक यू।